Hello everyone, this is Sushma Pandit. In my last video, I talked about concept of motivation or Maslow's hierarchy need theory of motivation. I hope everyone have understood about the concept because it is very important concept from directing chapter. Today I am going to discuss about incentives. So what is the incentives? All measures which are taken to motivate employees to improve their performance is called incentives. वो सारे मेजर्स जिससे एम्प्लॉय मोटिवेट होकर अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है उसे हम क्या कहते हैं, इंसेंटिव्स कहते हैं. Incentives are of two type: monetary incentives, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स. और मॉनेटरी इंसेंटिव्स को हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी कहते हैं. नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स को नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी कहते हैं. सो व्हाट इज़ द मॉनेटरी इंसेंटिव्स? मॉनेटरी इंसेंटिव्स क्या होते हैं? दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. जिसे हम मनी के फॉर्म में कैलकुलेट कर सकें उसे हम क्या कहते हैं, मॉनेटरी इंसेंटिव्स कहते हैं. नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसे हम मनी के फॉर्म में मेजर ना कर सके उसे हम क्या कहते हैं, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स. हमेशा से मॉनेटरी इंसेंटिव्स जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी नीड को सेटिस्फाई करता है. होता क्या है कि मनी जो है, मनी से वो लोग क्या होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं. जबकि नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव बेसिकली हायर लेवल एम्प्लॉयज़ की नीड को सेटिस्फाई करता है, लाइक साइकोलॉजिकल, सोशल, एस्टीम नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़. Next, now we have to see that is the good example, Google. Google is the best company to work for in India. गूगल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि वो बहुत बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, गूगल ऑफ़र करता है अपने एम्प्लॉयज़ को फिजिशियन, नर्सेज, मेडिकल सर्विसेज एंड हेल्थ केयर और कवरेज टू कीप इट्स एम्प्लॉयज़ हैप्पी एंड हेल्दी. वो ये सारी चीज़ें क्यों ऑफ़र करता है? इससे क्या होगा कि उसके एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाई होंगे और उसके एम्प्लॉयज़ जब हेल्दी होंगे और हैप्पी होंगे तो सेटिस्फाई होंगे. जब सेटिस्फाई होंगे तो वो मोटिवेटेड होंगे और वो फिर उससे क्या होगा, वो बहुत दिल लगा के पूरे मन से वहाँ पे वो काम करेंगे. सेकेंड, गूगल ऑफ़र करता है अपने एम्प्लॉयज़ को बेस्ट पेड पेरेंटल लीव फॉर न्यू पेरेंट्स ऑल्सो. उनको वो लीव ग्रांट करता है, एटलीस्ट 18 मंथ्स की लीव ग्रांट तो करता ही है. गूगल डेथ बेनिफिट्स भी अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करता है. डिसीज़, जैसे सपोज़ मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है तो आफ्टर द डेथ वो जो उसकी फैमिली होती है उसको वो क्या करता है, कॉम्पनसेट भी करता है. गूगल ऑफ़र करता है एजुकेशनल लीव भी प्रोवाइड करता है. यदि मुझे लगता है कि नहीं हमें फर्दर एजुकेशन के लिए जाना है तो वो वहाँ पे क्या करेगा, लीव ग्रांट करता है. नाउ वी हैव टू सी द मॉनेटरी इंसेंटिव्स. मॉनेटरी इंसेंटिव्स कौन कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं. सबसे पहले द फर्स्ट इज़ द पे एंड अलाउंसेस. सेकेंड, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव. थर्ड, बोनस. फोर्थ, प्रॉफिट शेयरिंग. नेक्स्ट, को पार्टनर स्टॉक ऑप्शन, रिटायरमेंट बेनिफिट एंड लास्ट है परक्यूसाइट्स. और परक्यूसाइट्स को हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी कहते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं पे एंड अलाउंस से. सैलरी इज़ द मेजर मॉनेटरी इंसेंटिव. इसके अंदर इंक्लूड्स होता है बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस एंड एनुअल इंक्रीमेंट इन बेसिक सैलरी. बेसिकली होता क्या है, सैलरी जो है एक तरीके से बेसिक फाइनेंशियल इंसेंटिव है. मनी जो है बहुत बेसिक फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है जिसके अंदर आपका डियरनेस अलाउंस भी होता है, हाउस रेंट अलाउंसेस होता है. और हर एक एम्प्लॉय क्या चाहता है कि वो क्या करे, बहुत अच्छा इंक्रीमेंट लेने के लिए, बहुत अच्छा इंक्रीमेंट लेने के लिए वो क्या करता है, बहुत अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करता है कि मेरी इंक्रीमेंट हो वो क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए. नेक्स्ट वी हैव टू सी द प्रोडक्टिव बोनस में incentives offered in addition to the wages salary to the employees may be paid in cash or kind like Diwali gift, holiday tour and cash reward. सो बोनस क्या होता है, हमेशा से आपकी सैलरी के ऊपर होता है, ओवर एंड अबाउ द सैलरी होता है.
बोनस आपको पूरे साल में एक बार मिलता है। बेसिकली हमारे इंडिया में हमें फेस्टिवल सीज़न में मिलता है और दिवाली में बेसिकली हमें मिल रहा होता है। और ये बोनस ऐसा नहीं होता है कि जिस मंथ आपको बोनस मिल रहा है उस वक्त में सैलरी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता। आपको सैलरी भी मिलता है और उसी मंथ आपको क्या मिलता है, बोनस भी मिलता है। और इसके लिए एक चीज़ और बताऊँगी मैं आपको कि जो लॉ कहता है वो ये कहता है कि मिनिमम जो हमारे सैलरी का 8.33% एनुअल पे वो हमें क्या होता है एज ए बोनस देना होता है। इसका अपर लिमिट कोई भी प्रिस्क्राइब नहीं है, लेकिन इसका मिनिमम जो लिमिट है वो 8.33 है एनुअल पे का। नाउ वी हैव टू सी द नेक्स्ट, दैट इज़ द productivity linked wage incentive. Salary wages are based on the performance to increase productivity at individual और ग्रुप लेवल। देखिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स में क्या होता है, हम थोड़ा सा पहले पीछे जाते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में देखते हैं, जिसमें टेलर ने कहा था डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। और उसमें जो हुआ था डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में हमने देखा था कि अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्टिविटी, जैसे जैसे आपकी प्रोडक्टिविटी होगी इंक्रीज़ होगी वैसे आपकी वेजेस इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है कि आपकी प्रोडक्टिविटी जितना इंक्रीज़ होगा, जितना प्रोडक्शन देंगे, प्रोडक्टिविटी होगी, वैसे वैसे आपकी वेजेस भी क्या होती जाएंगी, इंक्रीज़ होती जाएंगी। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे 5 लाख है, यदि आपने सेल जो किया है वो 5 लाख का किया तो कमीशन आपको कितना मिल रहा है, 10%। और यहीं आपका 10 लाख हो जाता है सेल तो आपको कमीशन कितना हो गया, 15% हो गया। इट मीन्स इंक्रीज़ हुआ ना 10 to 15%। आपने प्रोडक्टिविटी दी तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होते होते आपका क्या हो गया, 10 से लेके 15% कमीशन इंक्रीज़ हो गया। नाउ वी हैव टू सी द नेक्स्ट, दैट इज़ द प्रॉफिट शेयरिंग रेट। प्रॉफिट शेयरिंग में क्या है, एम्प्लॉयज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर प्रॉफिट। बेसिकली बहुत ज़्यादा काम तो आपका एम्प्लॉयज़ कर रहा होता है। और कंपनी को हमेशा से क्या होना चाहिए, यदि बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, जिस भी पर्टिकुलर ईयर में आपको अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है कंपनी, तो उसका कुछ ना कुछ पोर्शन आपको अपने एम्प्लॉयज़ के साथ क्या करना चाहिए, शेयर ज़रूर करना चाहिए। और ये जो होता है दैट विल हमेशा से ये मोटिवेट का रीज़न होता है, मोटिवेट करता है हमेशा से अपने एम्प्लॉयज़ को। तो मोटिवेट्स देम फॉर हायर प्रॉफिट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन प्रॉफिट। नाउ वी हैव टू सी द नेक्स्ट, दैट इज़ co-partner stock option. Offered company shares at a price which is lower than market price creates a feeling of ownership and encourages them for growth of the organization. Actually co-partner stock option में क्या होता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने एक अपने शेयर्स मार्केट में निकाले और उसने जो शेयर्स मार्केट में निकाले हैं दैट इज़ फॉर 10 रुपीज़ निकालता है एक शेयर, वन शेयर इज इक्वल्स टू 10 रुपीज़। ठीक है, वो मार्केट में क्या करता है कि 6 रुपीज़ में अपने एम्प्लॉयज़ को देता है, जबकि मार्केट में वो शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो अभी जब एम्प्लॉयज़ को मिल रहा है तो वो कितने लेस देन द 4 रुपये से कम में मिल रहा है ना, 6 रुपीज़ का हो रहा है वहाँ पर उसको रिसीविंग जो हो रही है 6 रुपीज़ की। इट मीन्स उसका जो प्रॉफिट आ रहा है एम्प्लॉयज़ का 4 रुपये का है। फाइनली जब भी वो क्या करेगा, सेल करेगा, तो वो क्या करेगा 10 रुपीज़, क्योंकि उसके शेयर्स की वैल्यू क्या है 10। और मे भी हो सकता है कि वो प्रीमियम पे भी कर सकता है, वो शेयर को वो 12 रुपीज़ में भी सेल कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इसका प्रॉफिट तो इंक्रीज़ हुआ ना। तो ये भी कहीं ना कहीं ये क्या करता है, मोटिवेट का काम करता है। और एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो एनकरेज होते हैं थ्रू द को पार्टनर स्टॉक ऑप्शन। नाउ वी हैव टू सी दैट इज़ द रिटायरमेंट बेनिफिट। और रिटायरमेंट बेनिफिट में एम्प्लॉयज़ आर वरीड अबाउट लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट, देयर विल बी सोर्स ऑफ इनकम, प्रोविडेंट फंड, पेंशन एंड ग्रेचुटी प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू एम्प्लॉयज़ आफ्टर देयर रिटायरमेंट। देखिए आज मैं वर्क कर रही हूँ तो मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन ये दिमाग में ज़रूर रहता है, ये वरीड होता है कि ओल्ड एज में मेरी इनकम कहाँ से आएगी, मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या रहेगा। क्योंकि आज यंग एज है तो हम पूरी पोटेंशियलिटी, पूरी कैपेसिटी से क्या कर लेते हैं, काम कर लेते हैं। तो हमें टेंशन कहीं ना कहीं वरी रहता है कि हम ओल्ड एज में कैसे करें। यदि ऑर्गेनाइजेशन हमें प्रोविडेंट फंड देता है, पेंशन देता है, ग्रेचुटी देता है, तो ये लमसम अमाउंट जो होता है ये हमारे ओल्ड एज में हमें क्या करता है,
काम करता है, मतलब हमें जो फाइनेंशियली जो क्राइसिस होगी ओल्ड एज में, वो फाइनेंशियली क्राइसिस हमें फेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मिलने से एम्प्लॉय मोटिवेट होता है, क्योंकि राइट नाउ वो अपने आप को क्या फील कर रहा है, फाइनेंशियल सिक्योर फील कर रहा है आफ्टर द रिटायरमेंट। नाउ लेट्स सी पर्क्यूसाइड्स। व्हाट इज़ द पर्क्यूसाइड? और पर्क्यूसाइड्स को हम क्या कहते हैं, एक अदर बेनिफिट्स भी कहते हैं। बेसिकली पर्क्यूसाइड्स इज ऑल्सो ओवर एंड अबव द सैलरी। जैसे हमने बोनस में कहा था ना, वैसे ही यहाँ पे भी होता है, ओवर एंड द अबव द सैलरी। पर्क्यूसाइड्स में जो आता है, अलाउंसेस आ जाते हैं आपके, बहुत सारे अलाउंसेस आ जाते हैं। लाइक हाउसिंग अलाउंस आ गया, कार अलाउंस आ गया, मेडिकल अलाउंसेस हैं, फ्री एजुकेशन अलाउंसेस आ जाते हैं। ये सारे अलाउंसेस आपके किसके अंदर आ जाते हैं, पर्क्यूसाइड्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन बोनस आपको पूरे साल में एक बार मिलेगा, स्पेशली इन द फेस्टिवल सीजन मिलेगा। और जो आपके पास पर्क्यूसाइड्स है वो आपके सैलरी के अंदर इंक्लूड होके मिलता है। गॉट इट? आपके सैलरी के अंदर क्या होगा, ये इंक्लूड होकर मिलेगा ये सारे अलाउंसेस। दैट इज़ द पर्क्यूसाइड्स। डिफरेंस है बोनस और पर्क्यूसाइड्स में, आपका यहाँ पे डिफरेंस आता है। आई होप you all have understand all the concept here. Thank you.